भाजपा पार्षदों ने सीएसपी को सौंपा ज्ञापन। हमारे स्तर पे भी, हमसे ऊंचे स्तर पे भी, और जो जो भी कार्रवाई करेंगे विधि सम्मत होगी। ठीक है। मेरा ये कहना है कि ये जो लोकेश परमार नाम का जो व्यक्ति है, इन्होंने लगभग 5-7 लोगों के खिलाफ इसकी झूठी एफआईआर कराई है। दूसरा, 5-7 लोगों के खिलाफ माता को ठीक है, उनकी माता ने, उनके पिता ने आपके थाने पे एफआईआर करा रखी उनके अगेंस्ट। जो व्यक्ति अपने माता को, अपने पिता को धुड़ा के मारता हो, शहर में 2-2 दिन तक बेचारे इधर उधर अपने शरणार्थी होकर शरण लेते फिरते हो, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ थोड़ी सी पुलिस को बारीकी से साफ, मतलब ये हमारा आग्रह है आपसे, क्योंकि इस शहर में क्या है, कोई जनप्रतिनिधि है, आज हम भी जनप्रतिनिधि, कल इससे माहौल बिगड़ेगा। आपके वार्ड में हम गए सफाई को लेके, अब वार्ड है तो वार्ड में सारी समाज के लोग रहेंगे, कोई एक समाज के लोग तो रहते नहीं, और सभी सम्मानित हैं और सब। आप मान लिया जाए कि मैं ही कल से गया और मैंने कहा कि साहब ये सफाई आपने ये कचरा यहाँ क्यों डाल दिया, तो क्या आप मुझ पे एट्रोसिटी लगवा दोगे? ऐसे विषयों में सब थोड़ा सा हमारा आग्रह है कि गंभीरता से इस जांच को लेके, अगर अधिकारी इसको संज्ञान में लेके खात्मा करवा सकते हैं या इसमें कोई मार्गदर्शन हो तो आप उचित मार्गदर्शन करें इसमें, क्योंकि साहब एफआईआर तो हो गई, चूँकि संविधान है, संविधान के अनुरूप करना ही पड़ती है, पर अब इसमें वास्तविक स्थिति क्या है और क्या हो सकता है वो आपकी विवेचना पे डिपेंड है, क्योंकि उसके मालिक आप ही हैं। उसको बारीकी से सारे एंगलों आपके थाने में रिपोर्ट दर्ज है अभी तक। भाजपा पार्षदों का एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव से उनके कार्यालय पर मिला। प्रतिनिधि मंडल में शामिल पार्षद महेंद्र सिंह चौहान, साहिल शर्मा, भाजपा कार्यकर्ता भूपेंद्र सिंह राणावत, रामचंद्र सिसोदिया ने सीएसपी को बताया कि पार्षद शैलेंद्र सिंह यादव उर्फ बिट्टू यादव, उनकी सेवानिवृत्त शिक्षिका विद्या यादव, पत्नी व दोनों बच्चों के खिलाफ बिलाग्राम पुलिस ने एट्रोसिटी एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। ज्ञापन में मामले में निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई। निवेदन है कि प्रार्थी निर्वर्तमान शिक्षिका होकर अंजनी नगर, नागदा जिला उज्जैन में निवास करती हूँ तथा मुझे प्राथिया की आयु 70 वर्ष की है। मैं प्राथिया शुगर, बीपी आदि रोगों से पीड़ित होकर निरंतर उपचाररत हूँ। मुझे प्राथिया के मकान के पास ही मनीषा राजपूत पति लोकेश परमार का घर है। मैं प्राथिया उनके मकान में किराए की दुकान का संचालन करती हूँ। महोदय, उपरोक्त मनीषा राजपूत आए दिन मुझे प्राथिया एवं मेरे परिवार वालों के साथ बेवजह विवाद करती है। इसी के चलते दिनांक 24/9/2024 शाम के समय मुझ प्राथिया के साथ बिना कोई योग्य कारण के विवाद कर मेरे साथ गाली गलौज किया तथा मुझे धक्का मारकर गिरा दिया गया, जिससे मुझ प्रार्थी को कमर की रीढ़ की हड्डी में अंदरूनी चोट लगी है। इस कारण मैं प्राथिया उपचाररत होकर चलने फिरने में असमर्थ हूं, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा बिरलाग्राम पुलिस थाना नागदा में की गई है। पुलिस द्वारा मनीषा के खिलाफ BNS की धारा 115(2), 296 एवं 35(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस अपधारा से बचने के लिए मनीषा राजपूत ने अपनी सास श्यामाबाई से बिरलाग्राम थाने में मेरे परिवारजनों के खिलाफ असत्य रिपोर्ट की है, जिसमें पुलिस द्वारा ST की भी धारा लगाई गई है। चूँकि मुझ प्रार्थी का विवाद मनीषा राजपूत से हुआ था, लेकिन मनीषा ने अपनी सास श्यामाबाई, जो कि अनुसूचित जाति से आती है, असत्य रिपोर्ट करवाई है। पुलिस बिरलाग्राम द्वारा भी घटना की वास्तविक जांच किए बिना मुझ प्रार्थी पर और पुत्र शैलेंद्र यादव एवं पुत्रवधू नीलेश यादव एवं समीर के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। महोदय, श्यामूबाई से मुझ प्रार्थी का कोई विवाद नहीं है और ना ही मेरा उससे कोई झगड़ा हुआ है। वह मेरी दुकान से काफ़ी दूर रहती है। मनीषा ने अपनी सास के माध्यम से इसलिए असत्य रिपोर्ट करवाई है क्योंकि मनीषा की सास अनुसूचित जाति से है। मुझ प्रार्थी द्वारा श्यामूबाई के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का उपयोग नहीं किया गया है। अतः माननीय महोदय से सादर प्रार्थना है कि घटना की वास्तविक जांच करें, की कृपा करें। दर्ज की गई असत्य रिपोर्ट को निरस्त कर मुझे न्याय देने की कृपा करें। 2 मिनट लगा रहा है, ज्ञापन ले रहा हूँ। 2 मिनट लगा रहा है, ज्ञापन ले रहा हूँ। यस और थाना प्रभारी जो है स्वयं अपने स्तर पर सही जांच कर रहे हैं। फिर भी
और इसमें आपने जो मुद्दे बताए इन मुद्दों पे भी अपन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत मथुरा वृंदावन तीर्थ के लिए शहर से 47 यात्रियों का जत्था रविवार की सुबह रवाना होगा। नगर पालिका अध्यक्ष संतोष गहलोत के मार्गदर्शन में शनिवार को डे केयर में समारोह पूर्वक यात्रियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर अतिथि के रूप में असंगठित कर्मकार मंडल के अध्यक्ष रहे सुल्तान सिंह शेखावत ने शिरकत की। सुभाष रावल जी, बिट्टू यादव जी, बंटी यादव जी सभी का स्वागत करते हुए हमारे उपाध्यक्ष जी का वृंदावन बिहारी लाल की। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना 27 तारीख से 70 प्लस वाली आयुष्मान योजना चालू होगी है, उसके लिए भी आप अपना पंजीयन कराएंगे ताकि आपका 5 लाख तक का इलाज फ्री होगा। ये एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है जो इन योजनाओं को चालू करती है। 18 महीने की सरकार के बारे में भी अभी बता रहे थे कि कांग्रेस की सरकार थी तो योजनाओं को बंद कर दिया गया था। बताना चाहता हूँ, कई लोगों ने आवेदन करे पर बुलावा उसी का आया जिसे परमात्मा चाहता था। हर किसी के भाग्य में इस तीर्थ दर्शन यात्रा का जाने का योग नहीं था। आप इस अवसर पर धन्यवाद दें हमारे अध्यक्ष महोदय को, और जब यात्रा पर जाएं तो हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, अपने मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के लिए प्रार्थना करें, वो दीर्घायु हों। और इसी के साथ में मैं अपनी बात नहीं समाप्त। अच्छी यात्रा हो, मंगलमय हो। मेरा परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। अध्यक्षता कर रही हमारी नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत जी, हमारे बड़े भाई साहब सुभाष शर्मा जी, हमारे विजय पटेल जी, सुभाष रावल, विजय सिंह जी सिसोदिया, योगेश जी मीणा, हमारे नगर पालिका के कर्मचारी साथीगण, हमारे पत्रकार साथी, ये जो यात्रा सरकार आप लोगों को करा रही भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ही है। ये हमारे मध्य प्रदेश में होती है जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा जब आप करके आएंगे। इससे पहले मेरे वार्ड के हमारे अंकल आंटी बैठे हैं पांचाल समाज के, जो इससे पहले रामेश्वरम जाके आए, वो कल मेरे घर पर आए और मेरे घर आकर उन्होंने मुझसे बोला कि भैया हम ऐसी यात्रा हमने आज तक नहीं करी। बोले हमने ऐसी यात्रा आज तक करी नहीं कि जिसमें हमको चाय के समय चाय, नाश्ते से पहले नाश्ता, खाना, पानी, डॉक्टर और इतनी सर्व सुविधा युक्त यात्रा। आप में से कुछ लोग पहले गए होंगे तो आपको इसका अनुभव होगा, या फिर अगर आप अभी पहली बार जा रहे हैं तो इस यात्रा का आपको जो आनंद आएगा वो आनंद आप अपने निजी खर्चे से जाकर भी कर सकते हो। अगर आप अपने निजी खर्चे से भी जाओगे ना तो भी आपको वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आप आज जाओगे मथुरा वृंदावन, जो यात्रा करके आओगे उसका अनुभव एक अलग रहेगा। तो आपको मथुरा वृंदावन के लिए जो आपका चयन हुआ, इसलिए आप सबको बधाई देता हूँ, यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामना देता हूँ। साथ ही हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब ने जो तीर्थ दर्शन योजना को प्रारंभ उनके समय में हुई थी, उसको चलायमान रखा। इसलिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और अभी जैसा कि बिट्टू भैया बोल रहे थे कि बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं यात्रा के लिए, पर किसी का नंबर आता है, किसी का नहीं आता है। जिनका आता है सबको बधाई, और जिनका नहीं आया उनको आगे के लिए शुभकामनाएं कि हम वापिस जब भी यात्रा निकलेगी उसके लिए हम फिर आवेदन करेंगे, फिर नंबर आएगा। और साथ ही ये बात मैं भी कहना चाहूँगा, जो यात्रा होती है बहुत ही जोरदार होती है, शानदार होती है। आपको सब एक क्लास व्यवस्था आपको यात्रा में रहने वाली है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्गों की सूद लेने का काम करती है। चाहे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करूँ, 70 साल बाद या 60 साल बाद
हम देखते हैं कि आजकल ये स्थिति बन गई कि बुजुर्गों की चिंता पालने वाले लोग कम ही बचे हैं। जहाँ तक सरकार की बात करें, 70 साल का बुजुर्ग हो जाए तो हम देखते हैं और सुनते भी बहुत जगह सब जगह स्थिति नहीं है कि उनके बच्चे जब गंभीर बीमारी पर भेज दिए और तीर्थ यात्रा पर भेजकर, क्योंकि सरकार का काम ये तीर्थ यात्रा भेजना नहीं होता है, ये काम तो होता है हमारे घर परिवार के, हमारे जो घर में वरिष्ठ रहते हैं या जो हमारे बच्चे हैं उनका काम होता है कि हम बच्चे कमाने खाने लगे, हमारा घर परिवार सब कुछ हो गया और माता पिता ने हमारा सब कुछ किया। और माता पिता की हर माता पिता की अंतिम इच्छा होती है कि वो अंत में 4 धाम की यात्रा करें। ऐसे हमारे जो सनातन धर्म के हमारे जितने भी धार्मिक हिंदू मंदिर हैं वहाँ पर जाकर मत्था टेकर उस परिवार की सुख शांति की कामना करें। तो ये विशेषकर ये काम हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आपको तीर्थ यात्रा पर भेजकर एक अभूतपूर्व कार्य कर रही है। क्योंकि जब से आपने देखा कि जब से मध्य प्रदेश में माननीय हमारी शिवराज जी की सरकार ने ये योजना चालू की थी, ऐसा बताया गया था कि 2-3 बुजुर्ग माता पिता शिवराज जी के पास गए और उन्होंने कहा कि बेटा तुम सब कुछ अच्छा काम कर, आपने रोड अच्छी बना दी, आपने बिजली की व्यवस्था अच्छी कर दी, आपने घर घर मकान बना दिए, आपने सारी व्यवस्था ठीक कर दी, पर हर माता पिता की अंतिम इच्छा होती है कि अंत में धार्मिक यात्रा करके जाओ, अगर ये योजना तुम चालू कर दोगे तो बेटा सरकार को खूब यश मिलेगा और तुम्हें खूब यश की प्राप्ति होगी। और उसी का सुंदर परिणाम में कुछ समय माननीय शिवराज सिंह जी की योजना को लॉन्च किया और उनके बड़े इसके साथ हुआ कि कई राज्यों ने इस योजना को सराहा और कई राज्य इस प्रकार की योजनाओं पर काम कर रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक व्यक्ति का सपना पूरा करने की कसम नहीं छोड़ी और मध्य प्रदेश सरकार भी इस प्रकार काम कर रही है। और आप सब मथुरा वृंदावन हमारे भगवान श्री कृष्ण की जो जन्म स्थल उस गर्भ स्थल को देखने जा रहे हैं। बहुत विस्तार से पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने रखी। मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार, शिवराज जी की पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान यादव जी की सरकार संपूर्ण प्रदेश भर में इस योजना को चला रही और इस योजना के माध्यम से इस बात का प्रयास कर रही कि जिनकी इच्छा शक्ति, जिनके मन में ये भाव है कि मुझे तीर्थ दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, अलग अलग स्थानों पर इस देश के सभी प्रकार के जितने तीर्थ स्थान हैं उन सारे तीर्थ स्थानों पर भेजने की व्यवस्था सरकार ने की है। उसकी एक प्रक्रिया है, आवेदन करना पड़ता है, कलेक्टर के यहाँ से अनुमति होती है, उसके बाद में अगली प्रक्रिया शुरू होती है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब सौभाग्यशाली तो हैं कि ये अवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये आवेदन हजारों लोगों ने आवेदन किए थे। हजारों लोगों के आवेदन में से आपके आवेदन सिलेक्ट हुए कि आप लोग सौभाग्यशाली हो, भगवान कृष्ण ने वृंदावन में आने का आपको न्योता दिया है, इसीलिए आप ही का आवेदन स्वीकृत हुआ है। तो बहुत सारे क्यू में लाइन में लगे हुए हैं। अभी आधा घंटा पहले तक हम ओपी भैया से पूछते थे कि अभी भी कोई रजिस्टर्ड हो सकता है क्या? बोले साहब कुछ नहीं हो सकता, जिनका हो गया उनका हो गया। अगर कोई नहीं में से कोई नहीं भी आता है तो वेटिंग की लिस्ट में जिनका नाम है उनको पहले प्राथमिकता मिलेगी, उसके बाद इसे सारा काम नियम अनुसार सिस्टम के साथ होता है। सभी आशीर्वाद दाता आपकी तीर्थ यात्रा मंगल में हो, बाकी बिहारी आपकी हर इच्छा पूरी करे, हमारी पूरी परिषद पे तुमका आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत। हमारे विजय पटेल जी, योगेश जी, बंटी यादव जी, सभी हमारे तीर्थियों का चंबल नदी उफान पर आने से चामुंडा माता मंदिर हुआ जलमग्न। कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश होने से शनिवार की रात्रि में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया। शनिवार की सुबह चामुंडा माता मंदिर की छत से नजदीक से पानी होकर निकल रहा था। सीएसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में चंबल पुलिया पर सुरक्षा के लिए टीआई अमृतलाल गवरी ने होम गार्ड्स के जवान तैनात किए, जबकि नायन पुल की छोटी पुलिया की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बिल्लाग्राम टीआई अमित सारस्वत को सौंपी गई। चंबल नदी के इस मनोहारी रूप को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है।